वीडियो ने शेयर जरूर करियो और स्किप मत करियो। हटाइयो ना भाई, नू नहीं कि भाई ले भाई इतनी देख ली, हटाइयो ना, पूरी जानकारी दूंगा। आज कह रहा हूँ, आज भी वो मेरे आंखों में आंख डाल करके कहते हैं हम रवि आजाद को जानते हैं, हम रवि आजाद से मिले, तो मैं उसी को सबूत मान लूंगा। थी मेरे ही थोड़े पीछे बैठी थी वो, और पंचायत में नहीं जानता वो कौन थी, मैं भी उसका जानकार, मेरी भी जानकार नहीं है। तो उसने जैसे एकदम हंगामा हुआ, मैंने तो उसी वक्त देखा मेरे पीछे थी वो, और ऐसे ऐसे किसी को वो मार रही थी। हम कोई सड़क छाप गुंडे थोड़ी हैं कि हम इस तरह की हरकत करेंगे, चाहे पुलिस में टांग दे फांसी, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई गोपालवास में जो है मौजूद हूं, और आज यहाँ पे महापंचायत हुई है, जो कि रवि आजाद ने ये पंचायत बुलाई। जो मामला है वो रवि आजाद का है। रवि आजाद वही रवि आजाद है जो किसान नेता है, जिसके ऊपर एक्ट जो लगे हुए हैं। आखिर आज पंचायत में फैसला क्या हुआ है, आप सब ये सोचते होंगे कि भाई आज क्या फैसला रहा पंचायत में, किसने क्या बात कही है। वो सारी की सारी जो है बात मैं आप तई दिखाना आया हूँ, सुनाना आया हूँ। तो मेरे के लिए बने रहियो लास्ट तई, वीडियो ना हटाइयो ना। कैमरामैन तई कहूँगा एक बार इस साइड आ जाइए, और वीडियो ना ज़्यादा शेयर जरूर करियो, ताकि इसका पता लग सके आखिर ये मामला क्या था, और कौन निर्दोष है, कौन सही है, कौन गलत है। ये देखिए टीम रवि आजाद, ये देखिए गाड़ी खड़ी है, और अभी अभी कुछ ही समय पहले जो पंचायत है वो समाप्त होगी। समाप्त होने के बाद जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग बचे हैं, पंचायती आदमी बचे हैं, जो कमेटियां हैं वो बची हैं, भाई सभी तक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप तो ही इस जो महापंचायत है इसका निचोड़ के लिखड़ा है, क्या फैसला रहा है, वो पूरी की पूरी जो है आप तो जानकारी दूंगा। जो पहला पक्ष था वो भी हमने दिखाया, और ईब जो है अपन ने कही थी पिछली वीडियो में, जो रवि आजाद है किसान नेता, उनकी भी बाइट हम ही लेवांगे और उनकी वीडियो भी जरूर बनावांगे। आज ही एक बार मेरे साथ में ये देखिए, इस साइड में जो है भाई रवि आजाद है, जो कमेटियां हैं, जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं, वो यहाँ पे पूछे हैं, गाड़ियां भी अभी मौजूद हैं, तो बात करांगे आखिर फैसला क्या रहा है। वीडियो ने शेयर जरूर करियो और स्किप मत करियो। हटाइयो ना भाई, नू नहीं कि भाई ले भाई इतनी देख ली, हटाइयो ना, पूरी जानकारी दूंगा। आ जाओ एक बार मेरे साथ में। चाहे तो ये वो 7 गांवों की नहीं थी, 7 गांव तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये तो सर्व समाज की पंचायत थी और न्याय पंचायत थी। जो रवि आजाद पे इल्जाम लगे हैं, उन्होंने पंचायत बुलाई थी। वो अपनी बात पंचायत के अंदर रखना चाह रहे थे कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को सजा दो, अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी मदद करो। तो आज की पंचायत के अंदर जो तथ्य सामने आए हैं, जितनी बात निकल के सामने आई है पंचायत के सामने आज, उसके अंदर रवि आजाद निर्दोष पाए गए। और उसके बाद पंचायत ने 2 कमेटियां बना दी हैं। एक तो ये 7 गांव जो हैं उनकी एक सतगामा की कमेटी बना दी है, और एक कमेटी बना दी है जिसमें खाप प्रतिनिधि और किसान संगठनों के लोग हैं, वो कमेटी बना दी है। और ये कमेटी जो लड़की वालों से भी मिलेगी, और ये कमेटी पुलिस प्रशासन से भी मिलेगी, ताकि वो बता पाए, क्योंकि आज तो वो अपनी बात नहीं सुना पाए, उनकी भी सुने और वो क्या कहते हैं। तो इसमें निर्णय लिया गया है कि जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर जो टीम बनाई है, जो कमेटी बनाई है, ये प्रशासन का भी सहयोग करेगी, और उन जो परिवार वाले हैं उनसे भी मिलेगी। और आज का जो निर्णय है वो ये लिया गया है। और रवि आजाद को अगर कोई ऐसे कोई उलझाने की कोशिश करेगा तो फिर सारे रवि आजाद की मदद करेंगे। और जो एक्ट लगा था उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, एक्ट लगे तो उसको निकाले ना उससे जांच में। एक्ट तो कई लगे हैं जो जब उसमें शामिल ही नहीं है तो फिर एक्ट का क्या मतलब, क्या बाकी क्या बचेगा, उसको तो बिल्कुल निकालो उससे। तो सर क्या आप जो लड़की पक्ष है उनसे मिलोगे? हाँ, जो टीम बनाई है यहाँ, जो 2 टीमें गठित की हैं, 2 कमेटियां बनाई हैं, वो लड़की वालों से मिलेगी।
लड़की वालों की बात भी सुनी जाए, ये फैसला लिया है। तो वो मिलेगी और पुलिस से भी मिलेगी। तो अगर कोई गलत आदमी है कोई, क्योंकि उसमें कई लोगों का नाम है, उनमें से अगर कोई बीच में शामिल है तो भैया सजा मिले, और अगर निर्दोष है तो उसको ना मिले, ये फैसला। इस पंचायत में चुन साहब जी कोई महिला के साथ भी कोई मामला सामने आया कि? एक महिला थी मेरे थोड़े पीछे बैठी थी वो, और पंचायत में नहीं जानता वो कौन थी, मैं भी उसका जानकार, मेरी भी जानकार नहीं है। तो उसने जैसे एकदम हंगामा हुआ, मैंने तो उसी वक्त देखा, मेरे पीछे थी वो, और ऐसे ऐसे किसी को वो मार रही थी। अब किसको मार रही थी वो पता नहीं, और वो फिर हाथ में उसका चूड़ी चाड़ी को टूट गई होगी, खून भी निकल रहा था। तो उसने बहुत हंगामा किया और पंचायत को उखाड़ दिया। तो बहुत मुश्किल से उस पंचायत को दोबारा से बिठाया है, और आज ये भी निर्णय लिया है कि जो यहाँ संचालन समिति थी उसकी तरफ से उस महिला के खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेन की जाएगी कि वो किस नियत से यहाँ आई थी, किसने यहाँ उसको बुलाया था, और ये हंगामा किया तो क्यों किया। यानी वो लगता है चुन साहब की वो पंचायत में की सदस्य नहीं थी? नहीं, पंचायत के सदस्य तो जो यहाँ के पंचायती थे उनको खुद नहीं पता वो कौन थी। सर क्या ये साजिश के तहत आई थी ये महिला? देखिए, तो परमात्मा जाने जी, उसके बारे में तुम क्या कह सकते हैं, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो गलत किया। देखिए, सारे मामले को आपने कवर किया है और हर पहलू को आपने भी एक इंसान के रूप में देखा होगा कि किस तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र करके मेरी छवि को भ्रष्ट करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र, सरकारी षड्यंत्र, ये पूर्व मंत्री ने रचा। और आज फिर क्योंकि जो शिकायत करता है वो इसी कन्नी के अंतर्गत है, तो हमने कन्नी को निवेदन किया था, लिखित रूप में निवेदन किया था कि ये 12 दिसंबर को और उससे पहले 10 दिसंबर को जो फर्जी मुकदमे मेरी गाड़ी या मेरे खिलाफ दर्ज हुए वो पूरी तरह से निराधार हैं, वो पूरी तरह से झूठ हैं, और इन मामलों में मेरी 1000 किलोमीटर तक भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इस पे महापंचायत की जाए। आज महापंचायत में अलग अलग राज्यों के, अलग अलग खापों के, अलग अलग किसान संगठनों के, दलित महिला सामाजिक संगठनों के नेता आए, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। हरियाणा के मेरे हिसाब में कोई ऐसा जिला नहीं था जिस जिले की यहाँ पर हाजिरी ना हो, और सब में रोष भी था। और मैंने इस बात को पहले स्पष्ट किया था कि भाई अगर मैं दोषी निकलूं तो मुझे फांसी की सजा पंचायती रूप से दी जाए, क्योंकि मैं पंचायती परंपरा का आदमी हूं। आज मुझे पुलिस फांसी तोड़े, सरकार मेरा कुछ भी करे, लेकिन समाज, जिस समाज की हम लड़ाई लड़ते हैं और जिस समाज को साथ लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, उस समाज के बीच में सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने अपनी बात रखी, महापंचायत में कमेटी बनाई और उसमें सारे बड़े बुद्धिजीवी अनुभवी लोग थे, और उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिया सारे तथ्यों को जांच करके, मैं उस पंचायती परंपरा का सिर झुका के सम्मान करता हूं। और जो निर्णय लिया गया है कि भाई इस पूरे मसले में रवि आजाद का कोई भी दोष नहीं है, वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ है। और जिस महिला ने पंचायत को डिस्टर्ब किया उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दी है, जिस भाई के ऊपर हमला किया उसके बाद में इस दलित बेटी का जिस तरह से राजनीतिक दुरुपयोग, क्योंकि देखिए कैसे कैसे इल्जाम पंचायत में लगाए गए थे। अच्छा होता पीड़ित परिवार भी हमारा है, कोई ये भी गुआंढ है, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ आकर के बैठते, बात करते, अपनी बात बताते। और अब भी मैं पीड़ित परिवार, जो ये दलित बेटी का जो परिवार है, इसको ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो ठीक है, क्योंकि मेरा तो 1000 किलोमीटर तक कोई संबंध नहीं। हकीकत देखो तो पीड़ित तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ, लेकिन वो दलित बेटी का जो परिवार है और उनके पिता हैं, वो अपने जमीर में झांक करके देखें और समाज के आगे सीना तान करके उन लोगों का पर्दाफाश करें जिन लोगों ने उनसे ये गलत काम करवाया है। समाज साथ देगा उनका, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो महापंचायत में सब लोग आए, सबने भरोसा दिखाया, और हम भी किसी का भरोसा टूटने नहीं देंगे। हमारी तो सबसे यही अपील है, बार बार सरकार षड्यंत्र करेगी, मेरे खिलाफ भी करेगी, जो व्यक्ति लड़ेगा उसके खिलाफ करेगी। समाज की जिम्मेदारी है उन षड्यंत्रों से अपने जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको बचा के रखो, और जो समाज ने, किसान मजदूर, किसान कौम ने जो हमें जिम्मेवारी दे रखी है, हम तो कफन बांध करके और जान हथेली पर रख करके उस लड़ाई को लड़ेंगे और दुगना करके लौटाएंगे। हमेशा आपने 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी थी जी। आज पहली बार एक वीडियो में देखा, आपकी आंखें नम हो गई जी देख के, ना ऐसी नम हो गई कि हर कोई वहाँ पे बैठा ही
आपकी तरफ देखने लग गया? अभी पहली बार रवि आजाद जी ऐसे देखे हैं? देखिए, प्रताड़ना सरकार की, प्रशासन की प्रताड़ना से हम निकल चुके हैं और पूरा सीना तान करके हम हमेशा उस चीज को सहन करते रहे हैं। हमें कोई उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन चरित्र के ऊपर हमला करना, रेपिस्ट साबित करना या यौन शोषण का आरोपी साबित करना, अपहरण करने वाला बनाना, तो इससे मेरे सम्मान और स्वाभिमान को और मेरे पूरे परिवार को, और यहाँ तक कि जो ये किसान मजदूर परिवार है, इसके सम्मान को तो पूरे देश और प्रदेश में हानि हुई है। हम बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम उनकी इज्जत उछालने वाले, हम कोई सड़क छाप गुंडे थोड़ी हैं कि हम इस तरह की हरकत करेंगे। मैं तो जो है, आप किसी भी चीज का मुझे नेम खुआ लो, मैं तो वही उस बेटी के बाप से, उस बेटी से मैं तो कदे सपना में भी कौन मिला। मेरी आंख में आंख डाल के एक बार वो ये भी कह देते कि भाई रवि आजाद तू दोषी है, तो मैं आपको इस, और आज भी कह रहा हूं, आज भी वो मेरे आंखों में आंख डाल करके कहते हैं हम रवि आजाद को जानते हैं, हम रवि आजाद से मिले हैं, तो मैं उसी को सबूत मान लूंगा। लेकिन कभी भी लोभ और प्रलोभन में और राजनीतिक दबाव में किसी की इज्जत हनन करने का काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो भावुकता थी। जी, अलग अलग गांव से पंचायत आई जी। रवि आजाद बाद में आता है, पहले किसान नेता आता है जी। कि किसान के हित में हमेशा अपने कार्य करिए हैं। तो आज पंचायत का क्या कुछ निर्णय रहा जी? देखिए, पंचायत में तो आपने देखा कि एक तो जिस महिला ने साजिशन पंचायत को खराब करने की कोशिश की, उसके खिलाफ FIR का भी निर्णय हुआ, और दूसरी बात, जो मैंने पंचायत में दरखास्त रखी थी, उस पे पंचायत ने निर्णय किया कि इस मामले में रवि आजाद का कोई दोष नहीं, चाहे पुलिस में टांग दे फांसी, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि समाज के लिए काम करते हैं। और बाकी तो सब चीजों का नुकसान होता है, बचती तो लास्ट में इज्जत ही है, और अगर वो इज्जत भी चली जाए तो जीने का सारा क्या रहेगा। उसके बाद में ये जो दलित बेटी का परिवार है, इससे मिलने का, SP DSP से मिलने का, और आगे अगर किसी प्रकार से नाजायज या निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की कोशिश होती है, तो ये पूरी 36 बिरादरी का समाज कंधे से कंधा मिला करके साथ देगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।